हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। अभी अपन लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर सबसे पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्या हो जाता है, V = K Q/R हो जाता है, जहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज हो जाता है। और अपने को यहाँ पे क्यू को साइन के साथ पुट करना पड़ता है। इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फर्स्टली देखेंगे रिंग का, उसके बाद देखेंगे शेल का, उसके बाद देखेंगे सॉलिड स्फेयर का। रिंग के अंदर क्या हो जाता है, अगर ये कोई एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है और रेडियस आर है, तो इसके ऊपर एक्स डिस्टेंस दूर इस जगह पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V = K Q/√(x²+R²। और अगर कोई शेल है उसके ऊपर आर रेडियस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अपन अगर उसके अंदर अंदर की तरफ देखेंगे स्मॉल आर मतलब ये कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर, अगर अंदर की तरफ देखेंगे तो के कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर, मतलब कि इसकी जो पूरी है ना, ये वाले इसके पूरे का कैपिटल आर ये वाला हो जाएगा। और अगर अपन इसके अंदर बाहर की तरफ देखेंगे ना, तो आर डिस्टेंस दूर जा रहे हैं अपन लोग, ये तो सिर्फ कैपिटल आर है, ये वाला आर है, तो यहाँ पे देखेंगे तो किसका देखेंगे, क्या लेंगे, आर लेंगे, तो क्योंकि अपन में स्मॉल आर आ गया। ग्राफ इसका इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर में देख लेते हैं चार्ज क्या है। पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है आर रेडियस के। अगर अपन इसके अंदर अंदर की तरफ देखेंगे तो K/2 कैपिटल आर का क्यूब ब्रैकेट के अंदर 3 कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे देखेंगे आर डिस्टेंस दूर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, K/स्मॉल आर, जैसे यहाँ पे था वैसा का वैसा यहाँ पे है। तो अपने को सिर्फ ये वाला याद रखना है, इसमें बाकी सारे तो आते हैं अपने को। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। अगर कोई दो चार्ज है Q1 और Q2, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो अपन लोग इसकी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Q = K Q1 Q2 अपॉन में आर। ठीक है, और यहाँ पे Q1 Q2 को किसके साथ पुट करेंगे, साइन के साथ में। अगर ये प्लस है तो प्लस यहाँ पे लगा देंगे, +Q1, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। सिंपल सा फंडा है। सिंपल सेल्फ एनर्जी के अंदर सबसे पहले देख लेंगे ये हॉलो स्फेयर की, उसके बाद देखेंगे सॉलिड स्फेयर की। हॉलो स्फेयर के अंदर अगर यहाँ पे कंडक्टर को भी बोल सकते हैं इसको, Q, R के ऊपर है और यहाँ पे पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, शेल बोलते हैं, सॉलिड स्फेयर बोलते हैं। इसकी शेल की हो जाती है U = KQ, और ये हाफ KQ² हो जाती है। उसमें क्या हो जाती है, 3/5 KQ²R। 3/5 इसमें हो जाती है हाफ, इसमें हो जाती है 3/5। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अगर अपने को कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालना है तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ये पोटेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में आई कैप, मतलब का माइनस का ∂V/∂x आई कैप, माइनस का ∂V/∂y जे कैप, माइनस का ∂V/∂z के कैप। यहाँ पे ∂V/∂x का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y और z को कांस्टेंट रखो। ठीक है, डेल्टा v क्या हो जाता है, इनक्लोज ये माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ E.dr। फार्मूलाज तो सिर्फ इतने से ही है इसके अंदर। अब अपन ये तो हो गए सारे के सारे फार्मूलाज। अब अपन इसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स, कि बोर्ड्स के लिए अपने को क्या क्या पढ़ना है। मतलब बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो आसानी से हो जाएगा, अपने को ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी अपन ने सिर्फ किसके देखे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्मूला देखे, कैपेसिटेंस के। अभी कैपेसिटेंस के पहले बता दूंगा। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ लेते हैं ताकि इजीली कवर हो जाए चीज़ें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सब देखेंगे इसमें। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि ईजी रहे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन। हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर ये कोई एक चार्ज है, वो कहाँ पे पड़ा है, अपना इन्फिनिटी पे पड़ा है, तो इस चार्ज को यहाँ पे कोई एक चार्ज +Q पड़ा है, यहाँ पर लाने के लिए कितना वर्क लगेगा, उसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मतलब इस चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क किया जाता है उसे अपन लोग बोल देते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सीलरेशन। इसको अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तरह डिफाइन करते हैं। इसको अपन लोग किस तरह से लिखते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट ये चार्ज, वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q थ्रू द फील्ड, और Q क्या है, चार्ज बीइंग मूव थ्रू द फील्ड। सिंपल सा है। ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, जूल पर कुलम, वोल्ट या फिर न्यूटन मीटर पर कुलम। ऐसा यूनिट्स अभी अगर याद नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में एक 10 मिनट की वीडियो आएगी, उसके अंदर सारी ऐसा यूनिट्स एग्जाम के पहले अपने को याद हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब सिंगल चार्ज, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगर मान लेते हैं ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर क्या है, एक कोई चार्ज पड़ा है, उस चार्ज को अपन लोगों ने इस जगह से लेके इस जगह तक लेके आना है, तो इसके अंदर जो वर्क डन किया गया है ना, उसको अपन लोग यहाँ पे बोल देते हैं, ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये क्या हो जाता है, वर्क अपॉन में चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में चेंज ये चार्ज, वर्क अपॉन में क्या हो गया, बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर देखना है A और B, अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट A है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट B है, या B से इसको A के यहाँ पे लेके आया जा रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या लिख लेंगे, VAB × Q।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव अ चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू बाय डिस्टेंस डी एल इज डी डब्ल्यू। इसी को वैसे ही इसने माइनस का वो ई डॉट डी आर की फॉर्म के अंदर लिख रखा है। मैंने आपको अभी फॉर्मूलाज रिवाइज करवाया, इसके अंदर बताई दिया पोटेंशियल इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर हो जाता है। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन बताई दिया था, वही चीज़ लिख रखी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, वो क्या हो जाता है के क्यू अपॉन आर हो जाता है। ये तो अपने को पता है। अब ये भी यही चीज़ बताएगा ना कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्जेस, ये ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किस टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। किस टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डायमेंशन क्या हो जाता है इसका, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का 3 ए की पावर माइनस का 1, यानी कि माइनस का 1 माइनस का 3 टू 1, ये इसका डायमेंशन हो जाता है। डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कंसिस्ट करता है, दो ये माइनस का क्यू चार्ज है, ये प्लस का क्यू चार्ज है, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, डी है। तो इस वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन लोग, डाइपोल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। द नेट पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, अपन लोगों ने पोटेंशियल देखना था डाइपोल के अंदर, तो उसके अंदर क्या हो जाता था वो बता रहा है ये कि नेट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज जीरो। इक्वेटोरियल मतलब समझ गए, अगर ये कोई एक लाइन है अपने को यहाँ पे देखना है पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑलवेज जीरो हो जाता है। एक्सेल के अंदर कितना हो जाता है, के पी अपॉन में आर का स्क्वायर। भाई इसको इस तरह से कभी याद नहीं रखना, नहीं तो याद ही नहीं होगा, इसको भूल जाओ। क्या लिखेंगे अपन लोग, के पी अपॉन में आर का स्क्वायर, पोटेंशियल एट एक्सियल, ठीक है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब किसी एक पॉइंट के ऊपर कोई एक चार्ज रख रखा है, तो उसके अंदर सारे पॉइंट्स का जो चार्ज हो जाएगा ना, इस पहले वेक्टर होता था उसमें, और ये पोटेंशियल जो हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्केलर होता है, तो इसके अंदर सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस ले लेंगे। इन अ सिस्टम ऑफ क्यू वन से लेके क्यू एन हैविंग पॉजिटिव वेक्टर्स, ये R1 R2 R3 Rn रिलेटेड टू द पॉइंट P, पोटेंशियल ड्यू टू टोटल चार्ज कॉन्फिगरेशन इज एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल। यही चीज़ बता दी इसने जो मैंने अभी आपको समझाई ना, वही चीज़ बोल दी है कि यहाँ पे भाई अगर कोई R1 डिस्टेंस दूर है, R2 डिस्टेंस दूर है, R3 डिस्टेंस Q3 चार्ज है, R4 डिस्टेंस ये Q4 चार्ज है, R5 डिस्टेंस ये है, तो इनका क्या हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसके अंदर कीवर्ड क्या था, ये देखो कीवर्ड्स, ये मतलब क्या याद रखना था इसके अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू, इतना जो सब कुछ पढ़ा ना इसमें याद क्या रखना है, ये रखना है भाई। द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर कोई चार्ज है, उसको यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एंड इफ देर आर टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू विच हैज डिस्टेंस डी, देन दिस टोटल सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस हैज बीन रिटन हियर फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे कितने पॉइंट दे रखे, 1 2 3 4 पॉइंट्स है टोटल। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब अगर ये कोई एक सरफेस है, यहाँ पे हर एक पॉइंट के ऊपर क्या हो जाता है, पोटेंशियल बिल्कुल सेम हो जाता है, ठीक है। स्पेस इन विच ऑल पॉइंट्स हैव सेम पोटेंशियल, और इसके अंदर कोई भी नो वर्क टू मूव द चार्ज ऑन ईच सरफेस। अगर यहाँ पे अगर सबका चार्ज सेम है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के अंदर कोई अपने को वर्क नहीं करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को मूव करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाती है ऑलवेज परपेंडिकुलर हो जाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अगर जैसे ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये लिख रखा है, स्पेसिंग अमंग इक्विपोटेंशियल सरफेस अलाउज टू लोकेट रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेसिंग जो होती है वो एकदम अच्छे तरीके से हो जाती है, वो अपने को स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डिस्टेंस आराम से लोकेट कर सकते हैं अपन। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और क्या लिखा हुआ है, दे इंटरसेक्ट इफ़ दे इंटरसेक्ट, अगर वो कभी इंटरसेक्ट कर ले, जैसे ये कोई है, अगर वो कोई इंटरसेक्ट कर लेते, तो जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा ना, उसके दो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। जैसे एक तो ये रहा, ये वाई एक्सिस के अंदर हो गया, और एक एक्स एक्सिस के अंदर हो गया, ठीक है। इस टाइप से मतलब दो प्लेन होंगे उसके। इन टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विच इज़ इम्पॉसिबल। तो ये चीज़ क्या है, इम्पॉसिबल भी है, ये भी यही पर अपने को बता दिया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस मैंने आपको क्या बता दिया था, यू इक्वल टू हो जाती है के Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर। और शेल के लिए मैंने क्या बताया था, हाफ के क्यू अपॉन में आर हो जाता है। और उसके लिए क्या बता दिया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्जेस अगर इस तरह से दे दिया अपने को, तो अपन लिख लेंगे ना कि भाई ये Q1 है। अभी सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को सीख लेते हैं एक बार। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 चार्ज है, ठीक है। ये डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट और थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड और थर्ड। तो अपन इसका अगर अपने को पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है कि नहीं दो चार्ज के बीच में, तो इस पूरे सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे यू इक्वल टू के। सबसे पहले अपन ने लिखा Q1 और Q2 के बीच का, ये वाला लिख लिया। उसके बाद में Q1 और Q3 के बीच का लिख लिया,
ये वाला लिख लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, इसके बीच का भी लिखेंगे, जितने भी चार्ज है ना सबके बीच का लिखेंगे। अगर यहीं पे बता दो चलो एक बार स्क्वायर होता और यहाँ पे 4 चार्जेस होते तो आप किसका लिखते, एक इसका लिखते, एक इसका लिखते, एक इसका लिखते, एक इसका लिखते, और एक आप लिख देते इस वाले डायगोनल का, और एक आप लिख देते इस वाले डायगोनल का। ठीक है, समझ में आ गया ना। उसमें 6 लिखते, इसमें 3 ही है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ये हो जाती है क्यू वी आर वेक्टर। जब ये वी आर क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है डिस्टेंस आर का, और ये अपने को दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अगर कोई 2 चार्ज है उनको अपन ने किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा है, जैसे ये जो है ना एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अगर अपन लोगों ने इनको रख दिया है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाता है यू इक्वल टू क्यू वी हो जाता है। तो ये इसी तरह से इसने यहाँ पे लिख दिया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, भाई अगर कोई भी एक डाइपोल दे रखा है, डाइपोल मतलब माइनस क्यू ये दे रखा है, प्लस क्यू दे रखा है, अब अपने को इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है इस डाइपोल की, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इस टाइप से, व्हेन अ डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस Q1 प्लस क्यू, Q2 माइनस क्यू हैव सेपरेशन 2a, 2a अपन ने बता ही दिया सेपरेशन, ठीक है, प्लेस डेट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लो भाई इसको प्लेस भी कर दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या हो जाएगा, थीटा एंगल पे है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, तो यू जो हो जाएगा ना, हो जाएगा कितना, माइनस का पी डॉट ई देखा था अपन ने, तो ये हो जाएगा यू इक्वल टू पी ई कॉस थीटा हो जाता है, पी ई कॉस थीटा एज इट इज़। डॉट जब भी आ जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, कॉस थीटा फर्स्ट लेक्चर में बताया था, याद हो तो। अब ये देखो सारे फार्मूलाज एक ही जगह लिख दिया इसने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता रखी है इसने यहीं पे। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसी की मैंने ट्रिक बना रखी है यहाँ पे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में किस तरह से याद रखेंगे अपन। न्यूमेरिक क्या है इसका, एक्सक्लूसिव पीस एंड नो वॉर, नोबल इंडिया इज़ अ सुपर पावर। भाई अगर बहुत ज़्यादा पीस होगा, कोई वॉर नहीं होगी, तो जो इंडिया होगा वो क्या हो जाएगा, एक सुपर पावर कहलाएगा। तो एक्सक्लूसिव पीस से क्या हो गया, एक्सक्लूसिव पीस से हो गया ई पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी ना, ये जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, परपेंडिकुलर थी, ये याद हो गया अपने को एक बार में। चलो, नो वॉर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में नो वर्क इज डन ऑन मूविंग अ चार्ज ऑन अ सरफेस। अगर ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ से लेके अपने को यहाँ पे चार्ज को लेकर आना है, तो कोई वर्क डन नहीं होता है, ठीक है। नोबल इंडिया, नोबल इंडिया से हो जाएगा नेवर इंटरसेक्ट्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, अगर कभी इंटरसेक्ट कर गए तो दोनों अलग अलग प्लेन में होंगे, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, ये अपन ने पढ़ा था। ये लो पूरा जिस्ट आ गया इसके अंदर। सुपर पावर, सुपर पावर यानी कि सेम पोटेंशियल एवरीवेयर ऑन द सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके अंदर पूरे सरफेस के ऊपर क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। अब ये चीज़ तो अपने को कंठस्थ एकदम हो जानी चाहिए, पहले का अगर कुछ भी याद नहीं किया, सिर्फ ये याद कर लिया तो अपना पूरा काम हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस ही तो पढ़ा है अभी तक बस अपन ने, और ये 2 डेफिनेशन, 1 2, और क्या याद करना है इस वाले लेक्चर के अंदर, ये वाला, ये 3 चीज़ें याद करनी है अभी, ठीक है, एकदम याद होनी चाहिए ये पूरी 3 चीज़ें एज इट इज़, कोई कुछ भी आ सकता है इसके अंदर से। अब देख लेते हैं कैपेसिटेंस को पढ़ना है ना, तो कैपेसिटेंस के लिए सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं फॉर्मूलाज जाके, फॉर्मूला देखने के बाद अपन इसकी भी ट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें सीखेंगे और ये भी देख लेंगे। देखो भाई कैपेसिटेंस के अंदर टोटल ज़्यादा टॉपिक्स तो है थोड़े से, पर हो जाएगा अपना कंप्लीट जल्दी से, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। यूनिट क्या हो जाती है कैपेसिटेंस की, फेराड हो जाती है। आइसोलेटेड स्फेयर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, जहाँ पे चार्ज क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। शेल टाइप का हो गया ना आइसोलेटेड स्फेयर, मतलब तो वही हो गया। दो का अगर कोई कंडक्टर है, कोई अगर एक स्पेरिकल कंडक्टर दे रखा है और अगर कोई एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर दे रखा है, स्पेरिकल के अंदर ये वाली रेडियस R1 है, ये वाली रेडियस R2 है, R1 के ऊपर क्यू चार्ज है, इस वाले R2 के ऊपर माइनस का क्यू चार्ज है। तो इसका कैपेसिटेंस अपन कैसे लिखेंगे, सी इक्वल टू अपन ने क्यू बाई वी तो सीख ही लिया है, और सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर स्पेयर हो जाएगा, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से। देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 रेडियस थी ना, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख लिया R1 R2, और यहाँ पे क्या कर दिया R2 माइनस का R1, ठीक है, ये वाला R2 माइनस का R1, तो सिर्फ इतनी सी चीज़ आ गई अपनी, यहाँ पे लिख लिया इसको। सिलेंड्रिकल में देख लेते हैं, सी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल अपॉन में एल एन ऑफ R2 अपॉन R1 हो जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर देख लेते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, अगर ये कोई एक प्लेट है कैपेसिटर की, ये कोई एक दूसरी प्लेट है, इन दोनों को अपन ने पैरेलली रख दिया है तो यहाँ पे, और किसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है अपने को डी गिवन है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप इधर से यहाँ पे जाएगी, प्लस क्यू है और माइनस का क्यू है, तो कभी भी 2 चार्ज इस तरह से दे रखे हैं तो प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को वो कर देता है ना रिपेल, और माइनस क्यू क्या कर देता है, अट्रैक्ट, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये देखो आ रही है, और ये इसका एरिया अपने को दे रखा है ए, तो अब अपन को इसको इस तरह से, ये तो अपन ने 3D के अंदर बना दिया, ये 2D में बना दिया। सी इक्वल टू हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, इसके अंदर क्या याद करेंगे, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है रिलेटिव वो परमिटिविटी हो जाती है,
ठीक है। और चार्ज या फिर एनर्जी स्टोर्ड या फिर वर्क डन बाय बैटरी और हीट डिसिपेशन ये देखेंगे। अगर ये कोई एक, ये देखो ये t=0 के ऊपर यहाँ पे कोई एक V वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ पे अपन लोगों ने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है इससे, ठीक है। ये वाला इसका मतलब क्या है, ये अभी ओपन है। जैसे ही अपन ने इसको क्लोज़ किया तो ये क्या है, t टाइम क्या है, तो जैसे ही अपन क्लोज करेंगे तो इसके अंदर क्यू चार्ज फ्लो करने लगेगा। क्यू चार्ज फ्लो करने लगेगा तो इस वाली की प्लेट के ऊपर क्या आएगा, प्लस क्यू जाएगा, इसके ऊपर माइनस क्यू आएगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो होने लगेगी। तो क्यू क्या हो जाता है इसके अंदर, सी इंटू वी, क्योंकि सी अपन ने क्या देखा था, कैपेसिटेंस इक्वल टू हो जाता है क्यू अपॉन वी। ये अपन ने क्या देखा है अभी जस्ट ऊपर, यही तो देखा है, ये देखो। तो सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू, ये क्यू इक्वल टू इसके अंदर सी वी हो गया। वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, क्यू फ्लोन, क्यू कितना फ्लो किया गया है यहाँ पे इंटू ये वी, ये वाला, तो कितना हो जाएगा सी वी का स्क्वायर, क्योंकि क्यू फ्लोन कितना है, ये रहा सी वी है, तो ये सी वी का स्क्वायर हो गया। तो अपने को क्या याद रखना है, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू सी वी का स्क्वायर, सिंपल। यू यू कितना हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी हाफ सी वी का स्क्वायर, पोटेंशियल हो जाएगा हाफ सी वी का स्क्वायर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c भी लिख सकते हैं, ठीक है। हीट डिसिपेटेड, ये क्यू स्क्वायर बाई 2c कब है, जब बैटरी है, और ये कब है, जब यहाँ पे t=0 पे, जब यहाँ पे सर्किट इनकम्प्लीट है, तो इसके ऊपर हाफ सी वी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे बैटरी लगने के बाद में क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन बैटरी कनेक्टेड, व्हेन नॉट बैटरी कनेक्टेड। हीट डिसिपेटेड कितनी हो जाएगी, कितनी हीट डिसिपेट की गई, कि यहाँ पे ये अगर कोई एक वायर है तो उसके अंदर से कोई अगर अपन कुछ भी फ्लो करवा रहे हैं चार्ज के थ्रू, कुछ भी चार्ज फ्लो हो रहा है, तो सारा का सारा वायर के अंदर से तो चले नहीं जाएगा, थोड़ा वायर गर्म भी होगा, तो हीट डिसिपेटेड से क्या हो जाएगा, हाफ सी वी का स्क्वायर। यहाँ भी हाफ सी वी का स्क्वायर था, यहाँ भी हाफ सी वी का स्क्वायर था, तो इससे याद कर लेंगे। फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स, अगर कोई अपने को दो प्लेट दे रखी है, ये कोई दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट दे दी है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होगी तो अब यहाँ पे देखो फोर्स इसके ऊपर इधर लग जाएगा, इस वाले के ऊपर इधर फोर्स लग जाएगा माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली जो फोर्स है ना, वो हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। बिना दिमाग लगाए शांति से याद कर लो, ये नहीं सोचना कैसे आया क्या नहीं आया, क्योंकि ये सब सोचेंगे तो फिर क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, सिंपल है, ठीक है। ये कोई एक दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इससे अपन लोगों ने किसी स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो स्प्रिंग का जो फोर्स हो जाएगा वो कैसे लिखेंगे, फोर्स क्या हो जाता है स्प्रिंग का, हो जाता है के एक्स इक्वल टू लिख जाएंगे क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि किसी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में फोर्स कितना हो जाता है, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर क्या हो जाता है कि अगर ये पैरेलल के अंदर है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, पैरेलल के अंदर है तो सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू हो गया, और अगर सीरीज़ के अंदर है तो क्या हो जाता है 1/c1 प्लस 1/c2 हो जाता है। ये जो सी इक्वलेंट हो जाता है ना, वो कितना हो जाता है 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c इक्वलेंट, ठीक है। क्यू इसके अंदर क्या हो जाता है, यानी कि चार्ज फ्लोन कितना हो जाता है, सी इक्वलेंट, इसका इक्वलेंट इनटू ये वी वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे वी आ जाएगा, और यहाँ पे Q1 इक्वल टू C1 भी हो जाता है। यहाँ पे अगर हमने वो Q1 पूछ लिया, पूछ सकते हैं ना कि भाई इसमें Q1 कितना फ्लो करा गया है, Q2 व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोन इन द सेकंड कैपेसिटर, तो Q2 पूछ लिया, तो Q2 कैसे लिखेंगे अपन लोग, Q1 Q2, यहाँ पे Q2 इक्वल टू C2 इंटू वी, यानी कि C2 इंटू वी लिख देंगे, और Q1 लिखना है तो C1 इंटू वी लिख देंगे। एन आइडेंटिकल कैपेसिटर को अपन ने सीरीज़ में कनेक्ट किया है, तो सी इक्वलेंट कितना हो जाएगा इसके अंदर, C/N। अगर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर को ऐसे सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो जो सी इक्वलेंट अगर सेम है कैपेसिटेंस, ये भी ध्यान रखना, सी इक्वलेंट कितना हो जाएगा सी अपॉन में एन। और पैरेलल में किया है ऐसे, पैरेलल में क्या हो जाता था, डायरेक्ट ऐड हो जाता था, मैंने आपको बताया, तो एन सी हो जाएगा, ठीक है। ये कोई एक स्पेशल केस है कि यहाँ पे अगर कोई एक कैपेसिटर है, ये वाला यहाँ पे कोई एक पैरेलल कैपेसिटर है, इन दोनों को अपन ने किसी एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, ये है यहाँ पे एक्स है इसका, यहाँ पे वाई है, तो इसको किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, सी इक्वलेंट हो जाएगा 2c/3 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3d। ये जो चीज़ है ना, ये मैंने आपको बताई है, ये मैं आपको समझाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, बहुत डिटेल के अंदर समझाऊंगा, तो उसके अंदर आपको मतलब बहुत ईजिली हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज देख लेते हैं, बैलेंस्ड अगर अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज देखना है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है कैसे पता चलेगा, यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, ये कोई ये होता है एक व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसके अंदर C1 C4, यानी कि C1, मैं तो ऐसे देखता हूँ वैसे इसको, C1/C3 अगर C2/C4 के बराबर है तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, वो बैलेंस्ड है। और अगर अनबैलेंस्ड है तो अपने को ये इतना बड़ा लंबा वाला प्रोसीजर यूज़ करना पड़ता है। वैसे JEE के अंदर इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर क्या है, शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं कि भाई यहाँ पे एक कैपेसिटर बना दूँ, यहाँ पे एक कैपेसिटर बना दूँ, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे एक कैपेसिटर बना दूँ, और यहाँ पे एक कैपेसिटर बना दूँ, फिर इसका निकाल दो, इसका निकाल दो, इसका निकाल दो, और इसको सीरीज़ में कर दो, इसको सीरीज़ में कर दो, इसको पैरेलल कर दो, ऐसा दिखाते तो है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा अपने को रूल लगाने पड़ेंगे, पॉइंट पोटेंशियल मेथड और जंक्शन रूल के थ्रू अपन इसको सॉल्व करेंगे। C1 C4 अगर नॉट इक्वल टू C2 ऑफ C2 C3 है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ठीक है। मतलब इस वाले C5 के अलॉन्ग x और y का डिफरेंस है, Q अपन ने फ्लो करवाया है, ये V वोल्ट की यहाँ पे 0 पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ पे V हो जाएगा, ये अपने को लिखना आता ही है। तो अगर अपने को x के ऊपर देखना है तो C1 इंटू एक्स माइनस का V हो जाएगा, C2 इंटू एक्स माइनस का 0 हो जाएगा, C4 इंटू वाई माइनस का 0 हो जाएगा, क्योंकि Q इक्वल टू हो जाता है ना CV, वैसे देख रहे हैं अपन लोग, इसमें चार्ज तो क्या है, कांस्टेंट है, तो CV से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q3 हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे ये Q1 जा रहा है, यहाँ पे Q3 जा रहा है, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q3 हो गया यहाँ पे। C इक्वलेंट हो जाएगा Q अपॉन V। दिस मेथड कैन बी यूज टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ सर्किट, किसी भी तरह का सर्किट अपन लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। चार्ज शेयरिंग एंड हीट जनरेटेड, अगर अपन ने सेम पोलैरिटी का ऐसे कनेक्ट कर दिया है, कोई एक कैपेसिटर C1 है, कोई एक कैपेसिटर C2 है, उसके अंदर ये इसके साथ में क्या लग रखा है, V1, मतलब V1 वोल्टेज की बैटरी लग रखी है, इसमें V2 वोल्टेज की बैटरी लग रखी है। अब भाई इसका प्लस भी यहाँ पे, इसका प्लस भी यहाँ पे, इसका माइनस भी यहाँ पे, इसका माइनस भी यहाँ पे, तो T इक्वल टू T के ऊपर इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस प्लस यहीं पे है ना, मतलब सेम है, सेम मतलब एडिशन हो जाएगा, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। गॉट इट। अब क्या है, अपोजिट है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो C1 V1 माइनस का C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 हो जाएगा। C1 प्लस C2 तो यही रहेगा, चेंज नेगेटिव क्या हो रहा है यहाँ पे, V1 माइनस का V2 हो रहा है ना, प्लस का V1, ये देखो प्लस का V1 माइनस का V2 हो रहा है, तो यही तो चीज़ करेंगे, यहाँ पे ये कर दिया। अब हीट इसके अंदर क्या हो जाएगी, C1 C2 अपॉन में 2 ट्वाइस ऑफ, ये ऐसे लिख रखी है, हाफ CV² लिखते हैं ना अपन, उसी को इसने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है कि भाई अगर सीरीज़ के अंदर होता है तो अपन क्या लिखते हैं, 1/C1 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 लिखते हैं ना, तो उसको कैसे लिखते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इस टाइप से लिखते हैं। तो इसने यहाँ पे वो लिख दिया, हाफ वो 1/C1 1/C2 वाला लिख दिया, और यहाँ पे क्या है, सेम है तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, V1 माइनस का V2 का होल स्क्वायर, और अगर अपोजिट है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा अपने को थोड़ा सा। डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड, अगर इंसुलेटर है तो वो पोलराइज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाता है, K, या फिर इसको अपन लोग एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं। फॉर एयर और वैक्यूम के लिए K को अपन 1 कंसिडर करते हैं, और मेटल के लिए अपन जो K यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन क्या कंसिडर करते हैं, इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं। तो अपन ने ये भी देख लिया कि डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है। अगर ये कोई एक वही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है, तो ई नेट अपने को इसके अंदर क्या, ये इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी इसके अंदर, सिग्मा इनिशियल इक्वल टू सिग्मा इनिशियल ये रहा, सिग्मा माइनस का सिग्मा वाला ये रहा, एप्सिलॉन नॉट ये अपॉन में ब्रैकेट में 1 माइनस का 1 अपॉन के हो जाता है, जहाँ पे सिग्मा इनिशियल को क्या बोलते हैं अपन लोग, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी हो जाता है QI अपॉन में स्लैब इन कैपेसिटर। अगर कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर अपन ने किसी स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है उसको इंसर्ट करा दिया तो क्या होगा। सबसे पहले आप ये बताओ कि जब अपन ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे 3D वाले में पढ़ा था ना, तो उसके अंदर कैपेसिटेंस क्या थी, मेरे हिसाब से तो वो थी C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब अगर अपन लोगों ने इसके अंदर K डाल दिया है, तो K डालने से यहाँ पे भी अपन K डाल देंगे, तो C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो गया। सिग्मा इनिशियल यानी कि इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इसको ही बोलते हैं इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 माइनस का 1 अपॉन के। सिग्मा पता है ना क्यों लिखा है, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन A, और सिग्मा से एरिया हो जाता है, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन में L अगर अपन ने किसी लेंथ के लिए किया है तो, और रो का पता ही है आपको, रो इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन में V अगर अपन ने किसी वॉल्यूम के लिए किया है तो, यानी कि अगर स्फेयर वगैरह के लिए करते हैं तो V यूज़ करते हैं। Q इनिशियल हो जाएगा Q 1 माइनस का 1 अपॉन के, ठीक है, ये इंड्यूस चार्ज हो गया। इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे कि वर्क वाले के अंदर कि अपने को एक चीज़ याद रखनी है कि बैटरी के लिए Q²/2C हो जाता है अगर बैटरी कनेक्टेड है और ये रिमूव्ड है। तो अगर बैटरी को अपन ने रिमूव कर रखा है तो T इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, Q²/2C, और बैटरी अगर कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, हाफ CV² हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये बताओ कि अगर कॉन्स्टेंट पोटेंशियल है, अपन क्या देखते हैं, C इक्वल टू क्या हो जाता है, QV हो जाता है, एक मिनट, C इक्वल टू QV हो जाता है ना, Q अपॉन V हो जाता है, C इक्वल टू हो जाता है Q अपॉन में V। अगर V पोटेंशियल यानी कि कांस्टेंट है, ठीक है, तो अब क्या होगा, Q और ये पोटेंशियल कांस्टेंट है तो C बढ़ेगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे K आ जाएगा तो KC बढ़ जाएगा, C इक्वल टू KC, तो C इंक्रीज करेगा। अब C इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट, तो Q भी इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, V अपॉन D हो जाती है, और U भी बढ़ेगा, हाफ CV का स्क्वायर, ठीक है। हाफ यहाँ पे C का क्या लिख देंगे, KC लिख देंगे,
सी जो है ना यहाँ पे, इसको के सी यूज़ कर लेंगे। कांस्टेंट चार्ज है अगर, सबसे पहले अपन ने क्या ले लिया, कांस्टेंट पोटेंशियल ले लिया। कांस्टेंट चार्ज है, अब चार्ज क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी है। अगर चार्ज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इसके अंदर ये सी तो अपना बढ़ेगा, के सी हो जाएगा, लेकिन इसके तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई चार्ज। ये देखो, तो ये तो क्या होगा, ये कम ही होगा। अगर ये कम होगा तभी तो चार्ज बढ़ेगा, जैसे सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी है। अगर चार्ज बढ़ रहा है तो ये तो कम ही होना पड़ेगा ना, डिनोमिनेटर के अंदर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी से वी अपॉन के हो जाएगा, और ई से क्या हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है वी अपॉन में डी। अगर वी कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम ही तो होगा। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गया। याद नहीं रखना, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ किस तरह से अपन इसको रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ अपन अक्सर भूल जाते हैं। यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टी सी हो गया, टू सी हो गया। अगर मल्टीपल इलेक्ट्रिक आ जाते हैं तो अपने काम का तो यही है, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस का टी, टी के यहाँ पे थिकनेस है, प्लस का टी अपॉन के लिख लेते हैं। अगर दो ऐसे कर दिए तो इनको सीरीज़ में ऐड करना आता ही अपने को, इस तरह से कर लेंगे। अब ये इस टाइप का भी आ जाता है कि भाई इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो K1 A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, K2 A2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसको प्लस कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इस टाइप का होता है तो पैरेलल में कनेक्टेड है, ये देखो पैरेलल में, इस टाइप का है तो सीरीज़ में कनेक्टेड है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। K1 K2 है, K2 K3 है। सबसे पहले इन दोनों का एरिया A1 है, इन दोनों का एरिया A2 है, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इनको पहले सीरीज़ में सॉल्व करेंगे, ये याद रखना, पहले इनको करेंगे सीरीज़ में सॉल्व। सेकंड, ये दोनों जो है, ये दोनों भी सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इसको भी सबसे पहले सीरीज़ में करेंगे, उसके बाद में ये जो दोनों है ना, इनको पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है यहाँ पे कि भाई C1 C2 पहले सीरीज़ में करेंगे, C3 C4 सीरीज़ में करेंगे, इन दोनों का सीक्वेलेंट आएगा, इन दोनों का सीक्वेलेंट आएगा, उसको अपन पैरेलल में करेंगे। हो गया जेई एडवांस। आरसी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग देख लेते हैं, चार्जिंग के लिए और डिस्चार्जिंग के लिए। ये क्या है, टी इक्वल टू जीरो है, ओपन सर्किट है ना, टी इक्वल टू जीरो है, पोटेंशियल अपन ने देख ही लिया, ये अपने को पता ही है, प्लस क्यू या माइनस क्यू, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस हुई होगी, यहाँ पे किसी रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है। टी टाइम टी इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू जीरो, लेकिन जैसे टी इक्वल टू टी हुआ, यहाँ पे क्यू फ्लो करने लगेगा तो यहाँ पे आएगा प्लस क्यू जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट वन माइनस का ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी, ये फॉर्मूला हो जाता है। क्यू नॉट क्या हो जाता है यहाँ पे, सी वी हो जाता है, ये कब से होता ही आ रहा है। क्यू नॉट मतलब समझ गए ना, मैक्सिमम चार्ज, क्यू नॉट मतलब हो जाता है अपने मैक्सिमम चार्ज। टी इक्वल टू जीरो पे ऊपर कैपेसिटर कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, यानी कि कंडक्टिंग वायर की तरह, सिंपल प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। जैसे ये वाला कैपेसिटर है ना, यहाँ पे प्लेन वायर की तरह कंसिडर करेंगे, यानी कि इसको भूल जाओ, पहले इसको गायब कर दो और सिर्फ ये बच जाएगा। ये टी इक्वल टू जीरो की कंडीशन हो जाएगी। और स्टेडी स्टेट यानी कि टी इक्वल टू टी के ऊपर क्या हो जाता है, ओपन सर्किट की तरह, मतलब ये पूरा सर्किट ही खुल जाता है, सिर्फ ये आर ही रह जाता है इसके अंदर, ये रहा। तो इसके अंदर क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी होता है, ये चीज़ भी याद होनी चाहिए। ग्राफ की मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो ग्राफ अगर आप अभी नहीं कर रहे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देख लेते हैं अब कि बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा माना कि वीडियो बड़ा हो रहा है, पर इसके अंदर अपन चीज़ों को एकदम डीपली एनालाइज कर रहे हैं, इसके बाद में अपने क्वेश्चन सारे हो जाएंगे और किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे, चाहे अगर अपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन करेंगे ना तो भी अपन से सारे हो जाएंगे। कैपेसिटेंस देख लेते हैं, इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर की देख लेते हैं। कंडक्टर को क्या कहते हैं, मटेरियल थ्रू विच चार्ज कैन मूव फ्रीली। कंडक्टर क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर चार्ज जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। और कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कोई भी मतलब कुछ नहीं होता ना, खाली होता है कंडक्टर बिल्कुल, जैसे ये शेल जो होती है ना वो बिल्कुल खाली होता है, तो इसके अंदर अगर कोई भी चार्ज होगा तो वो क्या है, फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि इसके पास फुल स्पेस है, ठीक है। जैसे कि मेटल हो गए, सेमी मेटल हो गए, कार्बन हो गए, ग्रेफाइट हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया। इंसुलेटर क्या हो जाते हैं भाई, इंसुलेटर मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिकल करंट डज नॉट फ्लो इजीली। ऐसे मटेरियल जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल करंट है ना, जो ये इलेक्ट्रिकल करंट हो जाता है, यानी कि आई जो है वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता, ऐसे मटेरियल, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, प्लास्टिक और ग्लास। डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल इन विच इंड्यूस डाइपोल मोमेंट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट हो जाता है ना, वो अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इन डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज टेक्स प्लेस। पोलराइजेशन होता है भाई सबसे पहले, और प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज टेक्स प्लेस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई एक डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक मतलब समझ गए, डाइलेक्ट्रिक के जो अपन कांस्टेंट के का रख रहे थे ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हो जाता है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो जाता है, तो इसके अंदर अगर अपन ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इसको, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। वही चीज़ ले रखी, पोलराइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज टेक्स प्लेस। पोलराइजेशन और प्रोडक्शन हो जाता है इंड्यूस्ड चार्ज का, अगर अपन ने उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो। अब भाई ये पोलराइजेशन होता क्या है यहाँ पे अगर लिख रखा है तो,
पोलराइजेशन ऐसा ही चीज़ हो जाती है, पी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स डी इंड्यूस्ड एंड इम्पोज्ड इन डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू बाउंड एंड फ्री चार्जेस रिटर्न एज पी इक्वल टू डी माइनस का ई अपॉन 4 पाई, इस तरह से लिखते हैं इसको। और इसकी इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी ये हो जाती है, एम के एस यूनिट में इसको ऐसे लिखते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये हो जाता है। ये सब अभी तक ये इतने पढ़े लिखे भी नहीं अपन, अपने को सिर्फ ये याद रखना है अभी तक के लिए कि एक तो क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या हो जाता है, सेपरेशन ऑफ सेंटर, इट इज़ अ सेपरेशन ऑफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब देखो सादी भाषा में क्या कर लेंगे, प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका सेंटर है, माइनस क्यू चार्ज है, ये इसका सेंटर है। इट इज़ अ सेपरेशन ऑफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन अ मटेरियल, किसी मटेरियल में द सेपरेशन कैन बी कॉज्ड बाय सफिशिएंसी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, सफिशिएंटली हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने किसी भी बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन ने किसी मीडियम में फ्लो करा दिया, ठीक है, तो उसके अंदर जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है ना और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, उन दोनों के बीच का जो वो होता है डिस्टेंस, उसको बोल देते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। भाई इतना सिंपल सी चीज़ को इसने इतना कॉम्प्लिकेट करके लिख रखा है ना लिटरली। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या होता है, ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करना जानता है। जो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है और साइज़ पे डिपेंड करती है, क्योंकि अपन ने क्या देखा था, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो एरिया पे मतलब डी पे डिस्टेंस पे डिपेंड करती है ना, साइज़ ऑफ कैपेसिटर पे भी डिपेंड करती है और वोल्टेज पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर कंडक्टिंग प्लेट्स, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ये भी पता है। वेयर वन प्लेस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल और अदर प्लेस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, पता ही है अपने को ये चीज़। भाई ये है 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 ये है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल। वन प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, वन प्लेट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, इधर प्लस क्यू आता है इधर माइनस क्यू आता है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, ये लिखा हुआ है, करने की जरूरत नहीं है। ये रहा, यूनिट से स्मॉलर देन फेराड। भाई फेराड से जो छोटी सी यूनिट्स होती है ना, म्यू का क्या हो जाता है, 1 म्यू फेराड को 10 की पावर -6 फेराड की तरह लिखते हैं। एन यहाँ पे 1 नैनो फेराड को 10 की पावर -9 फेराड लिखते हैं। 1 पिको फेराड को अपन क्या लिखते हैं, 10 की पावर -12 फेराड लिखते हैं। कैपेसिटर इन सीरीज लिखना आता है अपने को, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल द ईएमएफ ऑफ चार्जिंग बैटरी सी ए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लार्ज कैपेसिटर इज मैक्सिमम, पता है अपने को। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन द स्मॉल कैपेसिटेंस इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज आइडेंटिकल प्लेन पैरेलल की प्लेट से सेपरेटेड बाय डिस्टेंस वेयर स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कैपेसिटर ऑफ स्मॉल प्लेट कैपेसिटर एरिया, ये भाई पता ही है अपने को। के को यहाँ पे के को इस तरह से लिख रखा है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो एप्सिलॉन नॉट के अंदर किसी मीडियम में है तो रिलेटिव परमिटिविटी लिख लेता है। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन प्लेट एरिया, सी इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, तो डिपेंड्स ऑन अ प्लेट एरिया, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड डिपेंड्स ऑन द ये मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड, ठीक है। अगर कोई ये दो कैपेसिटर को ऐसे लिख रखा है तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस का टी प्लस का टी अपॉन के, ये अपन ने देखा था। स्लैब ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये पता है अपने को, ये भी पता है अपने को। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये पता ही है, हाफ सी वी का स्क्वायर हो जाती है। और ये बताओ कि अगर टी इक्वल टू 0 है, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है, तो कैपेसिटर सिर्फ ऐसे सादा पड़ा रहता है, तो इसके अंदर कितना वो हो जाता है, ये क्यू स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाता है ना। याद रखना इस चीज़ को, बहुत काम का है, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होती तब का बोल रहा हूँ। इसके जितने भी फॉर्मूलाज अपन ने पढ़े वो सब है, ये भी वही है, ठीक है। अब अपना हो चुका है कैपेसिटर पूरा कंप्लीट एज इट इज़। और इसके अंदर अपने को एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन ये आना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। कंडक्टर अपने को पता ही है कि जिसके अंदर आराम से फ्रीली मूव कर ले, इंसुलेटर जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इजीली, और डाइलेक्ट्रिक पता ही है अपने को ये एप्सिलॉन नॉट वो के हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर अपन ने किन्हीं दो चार्ज को रखा है, ठीक है, तो उनके बीच का जो ये होता है ना सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस, उसको अपन बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन। ये भी अपन ने पढ़ लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, सब कुछ देख लिया। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, और कमेंट जरूर से क्या करो, उससे पता चलता है कि मतलब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वैसा है, ठीक है। और ये जो PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।